अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो भूख ना लगने का है। जो बड़े लोग हैं, उम्र के ज़्यादा कुछ बड़े लोग हैं, उनको जब भूख नहीं लगती तो बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी आती है। उनका पेट का निज़ाम ठीक नहीं होता, मैदा काम नहीं करता और जब खाना हज़म नहीं होगा तो फिर आपको भूख कहाँ से लगेगी। भूख उन लोगों को लगती है जिनका खाना हज़म हो जाता है। आज मैं ये नुस्खा बताने वाली हूँ, इसमें आपका खाना हज़म होगा और आपको इंशाअल्लाह ताला भूख भी लगेगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। भूख कम लगना या बिल्कुल भी ना लगना, ये दोनों सूरतों में असबाब एक ही होता है। अगर सबब कभी हो तो भूख ज़ायल हो जाती है, अगर सबब ज़ईफ़ हो तो भूख किस कदर कम हो जाती है। असबाब ये है कि कभी गर्म, मीठी और चिकनी चीज़ों को कसरत से सफ़रा ज़्यादा होकर मादे पर गिरता है और भूख बंद कर देता है। बाज़ दफ़ा बादी और देर से हज़म वाली चीज़ों के खाने से बलगम ज़्यादा पैदा होकर भूख को रोकता है। लेकिन कभी गर्म शकम की वजह से भी भूख बंद हो जाती है, क्योंकि वो आंतों और मादे को अपनी हरकत से अजियत पहुँचाती है। अलामत ये है कि भूख या तो कम लगती है या बिल्कुल गज़ा की ख्वाहिश ही नहीं होती। बाज़ औक़ात गज़ा से नफरत हो जाती है और मरीज़ को जबरन कुछ खिलाया पिलाया जाता है कि खाना खाए, मगर जब उसको खाना हज़म ही नहीं हुआ तो फिर वो अगला खाना कैसे खाएगा। तो इसलिए आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह ताला आपका खाना हज़म हो जाएगा। कि दवा के तौर पर आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सौंफ आपके घर के अंदर मौजूद है, सौंफ आपने ले लेनी है, जो कि हमारे बहुत सारे खानों में जो है काम आती है और ये हमें खानी भी चाहिए। सौंफ बहुत अच्छी है। अगर मुँह में आप थोड़ी सी 1 से 2 चुटकी आप मुँह में चबाकर खाते हैं तो आपके मुँह की स्मेल, आपके मुँह की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला जो है आगे जाकर आपके जो है दांतों में सड़न जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छी सौंफ है। अगर मैं इसकी तारीफ़ बताने लगूँ या इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताने लगूँ तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है जी। अब आपने लेनी है अजवाइन। अजवाइन सब लोग जानते ही हैं, बहुत हमारे लिए मुफीद और कारआमद है ये दवा। और ये हमें खानों में भी हमारे तो जिससे 2 चुटकी अगर हम ये डाल लेते हैं हर खाने के अंदर तो वो खाने की फ़ायदत बढ़ जाएगी और खाना जो है हमारा बहुत ही अच्छा और जूद हज़म हो जाएगा। तो ये अजवाइन जो है बहुत ही मुफीद है, बल्कि जो भी चीज़ें मैं आज आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मुफीद हैं। और इसके अलावा आते हैं काला नमक। काला नमक जो है ये सब लोग जानते ही हैं, काला नमक हमारे लिए बहुत मुफीद है। जब काला नमक आप लें तो आपने इसकी पहचान ये कर लेनी कि थोड़ा सा नमक आप मुँह में लेकर इसको चूसें। अगर आपके मुँह में घुल गया तो असली है, अगर इसके अंदर रेत वगैरह महसूस हुई तो समझ लें ये नकली है। तो ये तो थी काले नमक की पहचान। आपने इसी तरह नमक को पहचान करके लेना है। अब आते हैं सौंठ की तरफ। सौंठ जो है सब लोग जानते ही हैं, अदरक की सूखी हुई सौंठ है। इसका जो है आपने घर में लाकर भी सुखा सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसका पाउडर बनाएं। और ये पिसी हुई आपने नहीं लेनी, आपने घर लाकर साबुत इसका पाउडर बनाना है, फिर आपने इस दवा को तैयार करना है। अब आते हैं कितनी क्वांटिटी में आपने चीज़ों को लेना है। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, काला नमक आपने पाउडर बनाना है घर में लाकर। अगर नहीं तो बाजार में मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ से आप इसका पाउडर नज़र के सामने बनवा सकते हैं। और इसके बाद आपने जब पाउडर बनाना है तो उसको छान लेना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको खाने में आसानी रहे, क्योंकि इसमें थोड़े से रेशे होते हैं तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है खाने में। तो इसलिए आपने जो है इन सब चीज़ों को छान लेना है। 1-1 चमचा आपने खाना है सुबह शाम पानी की मदद से, खाना खाने से पहले। जिस तरह बताया जा रहा है वैसे अगर दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका हाजमा ठीक हो जाएगा और आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। खाने से पहले आपने इस दवाई को खाना है पानी की मदद से। जब पानी से कहा जाए तो आप उस दवा को पानी से खाएं, अगर दूध से कहा जाए तो आप दूध से इस्तेमाल करें, मगर ये दवाई जो है अपने पानी से खानी है। अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, रात के टाइम बहुत ज़्यादा आपका पेट में दर्द हो रहा है, तो आप इसको गर्म पानी से ले सकते हैं। इस दवाई को गर्म पानी कितना होना चाहिए, ना तेज़ गर्म हो ना ज़्यादा कम गर्म हो, दरमियानी सेहत का नीम गर्म पानी जो आप पी सके, उससे आपने 1 चम्मच इस दवा को ले लेना निहार मुँह। ठीक है। और उसके बाद आपने कौन जो खाना खाते हैं वो खाएं। गज़ा के तौर पर आपने नरम गज़ाओं का इस्तेमाल करना है और बहुत ज़्यादा लोग जो है चिकनी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसमें जो है आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप नरम गज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाना जब हज़म होगा तो आपको जो है भूख लगना शुरू हो जाएगी। और खाना आप चबाकर खाया करें। दांतों का काम जो होता है वो आंतों से मत लें, क्योंकि मैदे में जब खाना जाता है तो फिर मैदे को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो इसलिए आप जो है चबाकर खाना खाएंगे तो आपका खाना हज़म हो जाएगा और जो है आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। अब आपने इस दवाई को तैयार करना है अपने सामने नज़र के, क्योंकि खाने की दवा तैयार कर रहे हैं। जब ये दवाई तैयार हो जाए तो उसको खुश्क बर्नी में डाल कर रखें, ताकि ये दवा को है जो है ख़राब ना हो जाए। कांच की बर्नी आप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा देर तक अफादत रहती है दवाई की। अगर आप प्लास्टिक की बर्नी में रहते हैं, गर्मी है, उसके अंदर जो है
प्लास्टिक की स्मेल आ जाएगी। इसलिए आपने खुश्क बनी कांच की लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दवाई जो है उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर महफूज रहेगी और आप इस दवाई को इस्तेमाल करते रहें। 1-2 महीने आपने लगातार इस दवाई का इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि आप छोड़ दें 1-2 दिन के बाद कि हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। मगर मैं आपको कहती हूँ कि जिस बात पर मैं कह दूँ कि आपने इस बात पर अमल करना है तो आपने अमल करना है, क्योंकि ये दवाइयाँ मेरी बहुत ही मुफीद कारआमद तजर्बे से गुजरे हुए नुस्खे होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि ये आपको फ़ायदा ना दे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आपकी ये परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा महंगे से महंगे शरबत पीने से आपकी जान बच जाएगी। बाज़ लोग शरबत पीते हैं तो भूख लगती है, वरना भूख ही नहीं लगती। अब ये दवाई आप खाएंगे तो आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपको रोज़ाना भूख लगेगी और आप जो चाहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा मज़े मज़े के खाने खाऊं तो वो आप खा सकते हैं। ठीक है जी। सब्जियों में आप ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल किया करें। ग़िज़ा के तौर पर जो है आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सब्जियां खाएंगे, ठंडी सब्जियां हैं, आपको फ़ायदा देंगी। और ऑयल का जो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो जब आपका मैदा काम करने लगे, आपका पेट का निज़ाम ठीक हो जाए तो फिर आप ये दवाई को छोड़ सकते हैं। अगर दरमियान में अगर 1-2 महीने के बाद फिर आपको कोई परेशानी आए तो फिर इस नुस्खे को ले लीजिएगा, क्योंकि हम तो लोग ऐसे हैं कि बदपरहेज़ी कर लेते हैं। जब बदपरहेज़ी होती है तो फिर हमारे पेट का निज़ाम ख़राब होता है, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये आपने नुस्खा लेना है। जिन लोगों को जो भी परेशानी है तो मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो जाए और वो लोग आप लोगों के लिए दुआ को बन जाए। अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो यूज़फुल लगे तो आप दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि नॉलेज को आगे पहुँचाना सदका जारिया है। इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियोज़ को उससे फ़ायदा आप हासिल कर सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।